अस्सलाम वालेकुम। मैं नज़ीर अहमद शाह यूपीएस अम्बाला से 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए साइंस का टॉपिक लेके हाजिर हूँ। हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है परसों से वो है कोल एंड पेट्रोलियम। तो हमने कोल भी पढ़ा है उसमें, और उसमें हमने वो नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। प्यारे बच्चों, आपको पता है जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं वो किस पे चलते हैं? वो किस पे चलते हैं? वो फ्यूल्स पे चलते हैं। वो फ्यूल्स पे चलते हैं, या तो पेट्रोल पे या डीजल पे चलते हैं। जैसे छोटी गाड़ियाँ होती हैं, मोटरसाइकिल्स या कार्स जो होती हैं, वो, या हम कहेंगे जो लाइट व्हीकल्स जो हैं वो चलते हैं पेट्रोल पे। जबकि जो बड़े व्हीकल्स हैं जैसे ट्रक्स हैं वगैरह हैं वो चलते हैं डीजल पे। अब हम ये देखें, ये जो फ्यूल्स हैं डीजल और पेट्रोल, ये कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से हम हासिल करते हैं? ये दोनों फ्यूल्स हम ऑब्टेन करते हैं कहाँ से? पेट्रोलियम से। ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से हम दोनों चीजें हासिल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पेट्रोलियम है, इससे जो हमें ये फ्यूल्स मिलते हैं, ये है क्या? ये जो पेट्रोलियम है, ये दो अलग अलग वर्ड से डिराइव किया गया है। जैसे यहाँ पेट्रोल, एक वर्ड है पेट्रोल। तो पेट्रोल के जो माने हैं वो है रॉक। पेट्रोल के माने हैं रॉक। जबकि ओलियम, OLEUM, तो ओलियम के मतलब है ऑयल। ऑयल के मतलब है ऑयल, यानी ये जो पेट्रोलियम है, ये इसका मतलब क्या? रॉक ऑयल। ये रॉक ऑयल है। अब ये कैसे बना? ये पेट्रोलियम कैसे बना? तो ये भी जो है ये एक फॉसिल फ्यूल है। ये जो पेट्रोलियम है ये फॉसिल फ्यूल है। यानी फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल हम उसको कहते हैं जो जमीन के नीचे दब गया हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं फॉसिल। जैसे हमने कोल के बारे में पढ़ा, जैसे ग्रीन फॉरेस्ट्स वो दब गए थे जमीन के नीचे, फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो स्लो ट्रांसफॉर्म हो गए किसमें? कोल में, यानी कार्बनाइजेशन हो गई तो कोल बन गए। तो इसी तरह ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में क्या होता है? जो एक्वाटिक एनिमल्स है, यानी वो एनिमल्स जो पानी में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। इनको हम कहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। जैसे व्हेल है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ये जानवर जो पानी में पाए जाते हैं, वो जब मर जाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वो चिपक जाते हैं, जो बॉटम होती है ओशन की या समुद्र की, उसके साथ चिपक जाते हैं। तो क्या होता है, इनके ऊपर जो डेड जो एनिमल्स होते हैं, इनके ऊपर ये लेयर्स चढ़ जाती है। किसकी लेयर्स? क्ले के और सैंड के। तो जब चढ़ जाते हैं इनके ऊपर, तो वहां पे क्या, एक रॉक बन जाता है, एक रॉक सा बन जाता है। मगर इसमें बहुत सारे साल लग जाते हैं, जैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इसमें चढ़ जाती हैं, क्ले चढ़ती है और सैंड चढ़ जाती है। तो ये क्या, एक चट्टान सी बन जाती है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो एयर है वो यानी एयर की यहाँ पे कमी हो जाती है। जो जितना हम नीचे चले जाएंगे उतना एयर का कम होता है। मगर वहाँ पे एक चीज है जो बढ़ जाता है, वो है टेम्परेचर और प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर जो है, टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो वहां का बढ़ जाता है। तो स्लोली ये जो बढ़ जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर जब बढ़ जाता है, ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड एनिमल्स जो होते हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें?
पेट्रोलियम में। ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, यानी तब्दील हो जाते हैं पेट्रोलियम में। इनका क्या बन जाता है, पेट्रोलियम। तो हमें अब ऐसा हमें पता चला कि जो डेड वेजिटेशन थी वो ट्रांसफॉर्म हो गए थे कोल में। तो जो एक्वाटिक, जो डेड एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो ट्रांसफॉर्म किस में हो गए, पेट्रोलियम में। मगर इस प्रोसेस को बहुत सारा टाइम लग जाता है, यानी हजारों साल इसको लग जाते हैं ये ट्रांसफॉर्म होने में। तो ये दोनों चीज़ है, जैसे हमने परसों कोल के बारे में, कोल भी और पेट्रोल भी ये दोनों नेचुरल रिसोर्स हैं। और क्या है, ये दोनों, ये जो है ये खत्म होने वाली चीज़ें हैं, यानी इनका जो अमाउंट है वो फिक्स्ड है, ये लिमिटेड है, ये खत्म हो जाते होने जाने वाले हैं। क्योंकि जब एक्सेसिव यूज हम करते हैं इसका, तो इससे क्या होगा, ये खत्म हो जाएंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कोल भी और पेट्रोल भी जो है दोनों एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो पेट्रोलियम है, जब हम ये पेट्रोलियम निकालते हैं, किन के जरिए हम निकालते हैं, ये बड़ी बड़ी रिफाइनरीज के जरिए इसको निकाला जाता है, पेट्रोलियम को निकाला, फिर इन्हीं रिफाइनरीज के जरिए इनको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। तो रिफाइन करके हमें कुछ इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे क्या क्या, सबसे पहले हमें पेट्रोल मिलता है, इसमें पेट्रोल मिलता है नंबर 1। अच्छा, इसके बाद दूसरी जो चीज़ है, हमें डीजल मिलता है इससे। इसी तरह हमें LPG मिलता है इससे, जब हम रिफाइन करते हैं। ऐसे चौथा जो है कैरोसिन मिलता है। अच्छा, तो उसी तरह हमें एक और चीज़ मिलती है जिसे हम कहते हैं पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स मिलता है हमें ये रिफाइन करने से। और छठा जो है चीज़ हमें जो मिलता है, जिसको हम ब्यूटामिन कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है पेट्रोल लाइट व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है, डीजल हैवी व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है, LPG ये डोमेस्टिक जो स्टोव होते हैं घर में उसमें इस्तेमाल होता है, कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे कैरोसिन लाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे पैराफिन वैक्स आपको पता है कैंडल्स बनाने में, ये क्या नाम है, लिपस्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह इसका एक और चीज़ है जिसको हम विटामिन कहते हैं। जैसे कोल से हमें कोल टार मिलता है, उससे हम सरफेस टॉपिंग करते हैं रोड्स की। तो इसी तरह जो विटामिन है ये भी हमें सरफेस टॉपिंग के लिए लगता है, रोड्स की सरफेस टॉपिंग के लिए लगता है। तो ये चीज़ें हमें मिलती हैं जब हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं। जब हम इसको रिफाइन करते हैं तो ये है इसके बाई प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो पेट्रोलियम है, यानी पेट्रोलियम बनने में कोई कम टाइम नहीं लगता, बहुत सारा टाइम लगता है, हजारों लाखों साल लगते हैं तब जाके पेट्रोल बनता है। तो ये है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, और इसको हम फसल फ्यूल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके, ये जो ज़मीन के नीचे जो इसका ये चट्टान बन जाता है, ठीक है, तो ये हम दिखा रहे हैं आपको रिफाइनरी, जहाँ से ये रिफाइन किया जाता है। कौन, पेट्रोलियम जब रिफाइन किया जाता है वो कहाँ पे किससे किया जाता है, वो रिफाइनरीज में किया जाता है। तो इस तरह से ये हो गए इसके वो प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स जो हमें मिलते हैं, LPG, पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल, और इसके साथ ही क्या है एक और चीज़ जो लुब्रिकेटिंग ऑयल भी हमें इससे इस्तेमाल ये हासिल होता है। तो बच्चों ये आज के लिए आपको टॉपिक था, सबक था, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।